डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास मैथमेटिक्स में ये 2020 का जो सेट है, सेट 7, इसमें प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के ग पार्ट तक ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आइए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट, और इसमें है सिद्ध कीजिए वक्र x² + y² = 1 और y² = 4x - 1 एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर दो वक्र दिए हैं। पहला वक्र है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 5 का घ। तो पहला वक्र क्या है, x² + y² = 1 और दूसरा वक्र है y² = 4x - 1। हमें बताना है दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, ये सिद्ध करना है। तो यहाँ पर y² = 4x - 1 है, इसको हम पहले वक्र में लिखें जिससे इन दोनों का हमें इंटरसेक्ट पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इनको हमें हल करके इनका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त करें सबसे पहले। तो यहाँ पर y² = 4x - 1 इसमें लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + y² जो लिख देंगे 4x - 1 = 1। तो यहाँ से x² + 4x - 4 - 1 = 0, x² + 4x - 5 = 0। इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x² + 5x - x - 5 = 0। x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x + 5 और -1 कॉमन, तो x + 5 = 0। x + 5 हो जाएगा फर्दर कॉमन, x - 1 = 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x = -5 और 1। अब x के मान अगर यहाँ पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें y के मान मिल जाएंगे। तो y² आ जाएगा, x = -1 लिखेंगे, -5, x = -5 लिखेंगे तो ये आएगा आपका 4 - 5 - 1, तो इमेजिनरी आएगा। ठीक है ना, तो चूँकि माइनस का आ रहा है -24, तो ये इमेजिनरी से छोड़ देंगे। x = 1 लिखें तो ये हो जाएगा y² = 4, x = 1 - 1, ये हो जाएगा 0, y² = 0, तो y = 0। तो x = 1 और y = 0। तो पॉइंट हो गया, बिंदु हो गया इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हुआ 1, 0। अब हम क्या करें, इसे वक्र 1 और से सेकंड डाल दें। इस वक्र का, पहले कर्व का हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो लिख देंगे वक्र 1 का x के सापेक्ष 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x + 2y × dy/dx और 1 का हो जाएगा 0। यहाँ से dy/dx = आ जाएगा -2x/2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -x/y। अब हम इसका dy/dx निकाल लें। पॉइंट दिया हमारा 1, 0, तो 1, 0 पर dy/dx निकालेंगे, x की जगह पर 1, तो ये हो जाएगा -1 और यहाँ y का 0, तो -1/0, ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट अपरिभाषित। ठीक है ना, तो ये dy/dx निकला 1, 0 पर, तो ये हो गई इसकी प्रवणता। ठीक है, ये प्रवणता हो गई 1, 0 पर, इसे m1 कह दीजिए। m1 = क्या आई, इनफाइनाइट। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो कर्व है उसकी हम अवकलन करें। उसका y² = 4x - 1 है, तो उसका अवकलन कर दें x के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 2y dy/dx = 4, x का हो जाएगा 1, 1 का 0। तो यहाँ से dy/dx बराबर हो जाएगा 4/2y और dy/dx = 2/y dy/dx at 1, 0
1,0 पर इसका अवकलन निकालेंगे तो क्या निकलेगा 2/0 और 2/0 तो ये आ जाएगा आपका इन्फाइनाइट यानी अपरिभाषित। इसे m2 कह दें, m2 इक्वल टू क्या आया इन्फाइनाइट। तो m1 और m2 दोनों कैसे इक्वल हैं, यहाँ पर m1 इक्वल टू m2। ठीक है, पहले वक्र की जो प्रवणता है वो इन्फाइनाइट है, दूसरे की इन्फाइनाइट है, दोनों की प्रवणता कैसी समान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो वक्र हैं एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, अतः दोनों वक्र एक दूसरे को स्पर्श करते हैं और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का ये अगला पार्ट है। तो ये है रेखाओं r इक्वल टू आई प्लस जे प्लस लैम्डा 2i माइनस जे प्लस के और r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस के 5j प्लस 2k के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। दो रेखाएं दी हैं, इनके बीच की शॉर्टेंड डिस्टेंस हमें निकालनी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का यह पार्ट। इसमें दो रेखाएं दी हैं और इनके बीच की न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 और दो रेखाएं इसमें दी हैं। पहली रेखा है r इक्वल टू आई प्लस जे कैप प्लस लैम्डा 2i माइनस के जे प्लस के और दूसरी रेखा है r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस म्यू 3i माइनस के 5j प्लस 2k। ठीक है, ये दो रेखाएं, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो जो पहली लाइन है इसकी हम तुलना कर दें r इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा b1 से और दूसरी लाइन है इसकी तुलना कर दें r इक्वल टू a2 प्लस म्यू b2 से। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 हो गया आपका i प्लस जे और b1 हो गया 2i माइनस के जे प्लस के और a2 बराबर हो जाएगा 2i प्लस जे माइनस के और b2 बराबर हो जाएगा 3i माइनस के 5j प्लस 2k। तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम जानते हैं। दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d इक्वल टू a2 माइनस a1 और ये दोनों सब वेक्टर हैं, ये तो उन पर वेक्टर का निशान लगा देंगे। a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में देखते हैं b1 क्रॉस b2, तो हमें b1 क्रॉस b2 निकालना है। ठीक है, और a2 माइनस a1 तो a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं। a2 माइनस a1 तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो यहाँ बचेगा i, जे से जे कैंसिल हो जाएगा तो माइनस के। अब निकाल लें b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 तो b1 क्रॉस b2 क्या हो जाएगा, आई जे के b1 यहाँ पर i का कोफिशिएंट क्या है 2, j का कोफिशिएंट -1 और k का गुणांक 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर i का कोफिशिएंट 3 माइनस के 5 और 2। इसे सॉल्व कर दे, इस सारणी को हल कर देंगे तो यहाँ से मिल जाएगा आपको i -1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो माइनस के 2 और -5 और या माइनस आएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, j
2 2 जा 4 -3 प्लस के 2 का गुणा करेंगे -5 में तो 10 माइनस के और -3 और माइनस आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। तो ये हो जाएगा आपका 3i और माइनस के j और यहाँ बचेगा माइनस के 7 और इसका निकाल लेते हैं मॉड। ये आपका आ गया b1 क्रॉस b2, मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 तो ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 9 और -1 का स्क्वायर 1, 7 -7 का स्क्वायर 49। तो ये हो जाएगा √59। अब दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। तो a2 माइनस a1 का मान हम निकाल चुके हैं, क्या है i माइनस के और b1 क्रॉस b2 3i माइनस के j माइनस 7k अपॉन मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2 तो इसका मान कितना है √59। तो इसका डॉट कर देंगे, यहाँ पर i का गुणांक 1 है, यहाँ पर i का गुणांक 3, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो कितना हो जाएगा 3 और j यहाँ पर है नहीं तो ये 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्लस का 0 माइनस के 7 प्लस के 7 अपॉन √59। तो ये हो जाएगा आपका 10 अपॉन √59 यूनिट, यानी दोनों रेखाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 5 का पार्ट। ये अवकल समीकरण दिया है x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसे हमें हल करना है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 5 का पार्ट। अवकल समीकरण क्या है, x माइनस के वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इसे x माइनस वाई डी वाई इसको पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई डी एक्स और डी एक्स को यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, ये भाग लग जाएगा इसमें x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। तो ये घात में होमोजीनियस इक्वेशन है, समान समीकरण है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लेते हैं y इक्वल टू बी एक्स और दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स। तो यहाँ डी वाई ओवर डी एक्स ये लिखेंगे वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई की जगह पर वी एक्स और एक्स माइनस के वी एक्स। तो यहाँ से वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये यहाँ पर बचेगा 1 प्लस के बी, ठीक है, और ऐसे ही हर में से कॉमन ले लेंगे एक्स तो 1 माइनस बी, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। तो वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू है 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी। इस बी को पक्षांतर कर देंगे इधर तो ये हो जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन 1 माइनस के बी माइनस बी। तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 1 प्लस के बी माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी। तो ये हो जाएगा एक्स डी वी ओवर डी एक्स
इक्वल टू, यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस के बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी। तो 1 प्लस के बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी, इसे पक्षांतर करके इस प्रकार लिख सकते हैं 1 माइनस के बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डी बी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस के बी स्क्वायर डी बी माइनस के v अपॉन 1 प्लस के वी स्क्वायर बी अपॉन 1 प्लस के वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। अब दोनों पक्षों का क्या कर दें, समाकलन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स v, और इसमें 1 प्लस वी स्क्वायर को t मान लें, 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू टी, तो यहाँ से आ जाएगा 2v dv इक्वल टू डी टी, और यहाँ से v dv इक्वल टू 1/2 dt। सो 1/2 यहाँ लिख लेंगे और इंटीग्रेशन ये हो जाएगा dt अपॉन t, और ये हो जाएगा log x, और इंटीग्रल कांस्टेंट जोड़ देंगे c। तो यहाँ पर ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस के 1/2 log t इक्वल टू log x प्लस सी। अब हम t के स्थान पर क्या लिख देंगे यहाँ पे 1 प्लस वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स v माइनस के 1/2 log 1 प्लस के वी स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। v के स्थान पर यहाँ से मान अगर निकालें, हमने माना था y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ से अगर हम b का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा y अपॉन एक्स। तो v की जगह पर क्या लिख देंगे y अपॉन एक्स। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस 1/2 log 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। तो ये हो गया tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस सी। tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 log 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और log m/n की प्रॉपर्टी क्या होती है log m माइनस log n, तो माइनस ऑलरेडी आगे है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस 1/2 log x स्क्वायर log x प्लस सी। तो यहाँ से इसको आगे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और log यहाँ से 2 आगे आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस के log x इक्वल टू log x प्लस सी। ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका, तो ये बचेगा tan इनवर्स, ये लिख देते हैं tan इनवर्स, तो ये लिख देते हैं यहाँ पर tan इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस के 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, आलेखी विधि द्वारा निम्नलिखित रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे कर चुके हैं इसको, ये जो क्वेश्चन नंबर है 3 का ग, ठीक है ना। तो 3 के जो ग क्वेश्चन है, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे अपने आप सॉल्व करें और आगे का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का ख पार्ट। और ये क्वेश्चन आपका क्या है, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 का ख पार्ट, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात
कीजिए। तो इसमें दिया है ये दो फंक्शन हैं, एक ये है और एक ये है। तो इसका अवकलन इसके सापेक्ष बताना है, तो इसे y1 मान लें, इसे y2 मान लेते हैं। तो यहाँ पर y1 इक्वल टू मान लें tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और y2 मान लेते हैं cos इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन करें पहले। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं x इक्वल टू टेन थीटा। x इक्वल टू जब टेन थीटा लिख देंगे तो ये y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये होता, ये फॉर्मूला का होता टेन 2 थीटा का। तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स टेन 2 थीटा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 2 थीटा। y1 इक्वल टू, तो y1 इक्वल टू आ जाएगा 2, यहाँ से थीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x। अब इसका हम x के सापेक्ष कर दें अवकलन, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी x इक्वल टू टेन थीटा लिखें तो ये हो जाएगा y2 इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स कॉस, ये कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 थीटा, यहाँ पर y2, तो y2 इक्वल टू 2 थीटा की जगह क्या लिख देंगे टेन इनवर्स x, और अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमें मान निकालना है dy1 ओवर dy2। तो dy1 ओवर dy2 इक्वल टू हो जाएगा dy1 ओवर dx अपॉन dy2 ओवर dx। तो dy1 ओवर dx का मान क्या है 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, और इसका मान भी है 2 अपॉन 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, दोनों सेम है तो कट के क्या आ जाएगा 1। तो dy1 ओवर dx dy2, ये वैल्यू कितनी आई 1, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का ग पार्ट। परवलय है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और सरल रेखा x इक्वल टू 4y माइनस 2 से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इस परवलय और रेखा से घिरे भाग का एरिया हमें ज्ञात करना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका 6 का ग पार्ट। परवलय दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और रेखा है x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो सबसे पहले हम परवलय और रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कर लें। तो यहाँ से हम मान निकालें 4y इक्वल टू क्या आ जाएगा x प्लस 2, और 4y इक्वल टू एक्स प्लस 2 यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2। पक्षांतर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 से सॉल्व कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन तो x माइनस के 2 प्लस के 1 कॉमन तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, और x माइनस 2 फर्दर कॉमन तो x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू माइनस 1 x और 2, दो मान आ गए। ठीक है, और x के मान जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ से y का मान निकाल लें। y इक्वल टू है x प्लस 2 अपॉन 4, x इक्वल टू माइनस 1 लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 4 इक्वल टू ये आ जाएगा 1 अपॉन 4, और y इक्वल टू x इक्वल टू 2 लिखेंगे तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 प्लस 2 अपॉन 4, और 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1। तो इनके प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गए, रेखा के और परवलय के प्रतिच्छेद बिंदु माइनस 1 कॉमा 1/4 और 2 कॉमा 1। अब हम इनका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये है x एक्सिस और ये है y अक्ष। यहाँ पर मान लेते हैं ये मूल बिंदु है। ठीक है, तो हमारे पास परवलय का समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। तो इस प्रकार होगा ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, और रेखा है x इक्वल टू 4y माइनस 2। तो इस तरह से दो जगह रेखा प्रतिच्छेदित करती है इसे। तो इसे मान लीजिए A पॉइंट
और से बी। ये पहला जो बिंदु है -1,1/4, तो ये हो जाएगा -1,1/4 और दूसरा है 2,1। अब हमें ये वाला एरिया बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर रेखा और परवलय से घिरे भाग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन, यहाँ पर x बराबर क्या है -1, तो -1 से, और यहाँ पर x बराबर कितना है 2, तो -1 से 2 ये लिमिट हो जाएगी। और रेखा का जो समीकरण है वो क्या है, x = 4y - 2, तो यहाँ पर लिख लेंगे x = 4y - 2। यहाँ से अगर y का मान निकालें तो क्या निकलेगा, x + 2/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। और परवलय का समीकरण है x² = 4y, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे x²/4, तो ये हो जाएगा आपका। इसे कहें fx कह दें, तो fx = x + 2/4, इसे gx कह दें, तो gx = x²/4। यहाँ पर जो एरिया निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका fx - gx × dx। लिमिट -1 to 2, fx की जगह पे लिख देंगे x + 2/4 माइनस gx से लिख देंगे x²/4 और 1/4 ये आगे लिख लेंगे इंटीग्रेशन से, तो -1 से 2, यहाँ बचेगा आपका x² + 2 x + 2 - x² dx, और इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा x²/2, x का x²/2, और ये हो जाएगा 2x, और ये x³/3, और लिमिट लगा देंगे -1 to 2। तो इसे सॉल्व करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/4 ये आगे लिख लेंगे, यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी 2 का वर्ग 4/2 माइनस 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, और यहाँ 2 लिखेंगे तो -8/3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -1 लिखेंगे x के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 1/2 - 2 + 1/3, और इसे सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यहाँ बचेगा 2 + 4 -8/3 माइनस ये हो जाएगा आपका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3 - 12 और +2, यहाँ पर ये 6 हो गया 1/4, 6 - 8/3 और माइनस ये हो जाएगा आपका 5, तो माइनस के कितने बचेंगे 7/6, 1/4, और ये हो जाएगा 6 × 18, 18 - 8/3 और माइनस प्लस 7/6, 1/4, यहाँ बचेगा 10/3 प्लस के 7/6, तो ये हो जाएगा 1/4 और 6 हो जाएगा एलसीएम, तो 20 प्लस के 7, और से सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा 27 और 6 चौके 24, और इसको 3 के पारे से काट देंगे तो 3 × 27 और 3 × 8 24, 9/8 यूनिट, ये हो जाएगा आंसर।